नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लेम्प्लेट स्वागत करता हूं आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता से रिलेटेड यह आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी सभी के लिए है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो अनरिजर्व्ड की कैटेगरी है उसमें जो है पोस्टें सबसे ज़्यादा है। और कैंडिडेट की यदि हम बात करते हैं जो अब तक का एनालिसिस रहा है, और सबसे ज़्यादा आप सभी को पता है कि इस चैनल पर आपको एनालिसिस के साथ डाटा को प्रोवाइड कराया गया है। तो 2,500 से 3,000 कैंडिडेट हैं जो अनरिजर्व्ड की कैटेगरी के हैं। अब देखिए पोस्टें 4,000 प्लस है, तो उसमें जो ओबीसी के आप सभी को पता है कैंडिडेट ज़्यादा है, ईडब्ल्यूएस की भी जितनी पोस्टें हैं उससे ज़्यादा कैंडिडेट हैं, एससी के भी कैंडिडेट ज़्यादा है पोस्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन एसटी के जो कैंडिडेट है उनकी जो है संख्या अभी तक कम ही दिख रही है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि बात करते हैं, आप सभी को पता है कि जिनके मार्क अच्छे होंगे वे क्या होंगे, जनरल में जाएंगे। लेकिन कुछ कंडीशन है, यदि आपने उस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो आपके कितने भी अच्छे मार्क हैं आप जो है जनरल में नहीं जा पाएंगे। सारी चीज़ें हम आपको दिखाने वाले हैं और बहुत ही बड़ी अपडेट है, तो आप लोग जो है पूरा वीडियो देखना। दूसरा ये कि लाइक कर देना जरूर से जरूर, और आगे क्योंकि आप सभी को पता है कि सारा डाटा जो है निकाल कर आप सभी के बीच में लाया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ें आपको दिखा दें, जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि जो डाटा हमने अब तक आपके पास प्रोवाइड कराया है, हमारा प्रयास है कि वो चीज़ें जो है गलत नहीं है, चीज़ें हम आपको यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं। जैसे कि देखिए पहले ये चीज़ें 1,000 से शुरू हुई थी, 2.3 तक गई, 2.6 में 2600 कैंडिडेट यहाँ पर वोट कर चुके हैं। और अभी तक जो है आपका जो अनरिजर्व की कैटेगरी है उसमें आप लोग देखेंगे तो 20% ही है। मीन्स कहने का ये है, जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि 13-14 हज़ार बच्चों के बीच में फाइट होने वाली है, उसमें से जो है लगभग 2,500 बच्चे क्या हैं जनरल के रहने वाले। और ये हम सीट की बात करते हैं, सारी चीज़ें आपको लोगों को बताने वाले हैं। फिर उसके बाद बताने वाले हैं कि कैसे आपको जो है जनरल्स में काउंट नहीं किया जाएगा यदि आपके पास ये चीज़ें नहीं है। तो देखिए जनरल में आप सभी को पता है कि अप्रॉक्सीमेटली देखेंगे आप 4800 प्लस पोस्टें हैं, ठीक। तो आप सभी को पता है कि 2,500-3,000 अभ्यर्थी हैं, 1,800 पोस्टें या फिर जो है 2,500 पोस्टें क्या रहने वाली है, रिक्त आपकी रहने वाली। मीन्स कहने का ये है, इतनी पोस्टों में जो पोस्टें जो है जनरल के द्वारा नहीं भरी जाएंगी, इसी में जो है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी के जो कैंडिडेट एक्स्ट्रा मार्क लाएंगे उन्हें क्या किया जाएगा, रखा जाएगा। तो इसी को लेकर हम बात करने वाले। दूसरा ये कि चीज़ें आप लोग एक दूसरे से देखते चलना। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया था एससी, एसटी, ओबीसी की 5 वर्ष के लिए होता है। और यहाँ पर देखेंगे स्पोर्ट्स जो पर्सन्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए 5 वर्ष, और पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 15 वर्ष। लेकिन आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है पीएच के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए कोई पोस्ट यहाँ पर आपकी नहीं दी गई थी। देखिए स्टूडेंट, जो चीज़ें हम अभी आपको बताने वाले हैं वो अति महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक। जो हम चीज़ें बता रहे हैं, जैसे देखिए मिनिमम एज आपकी क्या रखी गई थी, 18 वर्ष रखी गई। दूसरा ये कि जो मैक्सिमम एज थी वो कितना थी, 40 वर्ष। अब इसमें कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट भी आए थे, वो भी चीज़ें जो है मिली। दूसरा एक, जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 वर्ष SC ST OBC के लिए क्या दिया गया है, एज का रिलैक्सेशन दिया गया है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट 42 वर्ष का है और उस SC कैटेगरी का है या फिर OBC का कैटेगरी का है, ठीक। वे लोग क्या कर सकते हैं, फार्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया था। अब देखिए आपकी एज जो है कितना है, 42 ईयर्स है। और यदि आपने एज रिलैक्सेशन इसका मतलब लिया है, यदि आपने एज रिलैक्सेशन लिया है, ठीक, और आप जो है अब कभी भी जो है क्या होंगे, यू आर मीन्स अनरिजर्व में कैटेगरी में जो है फाइट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो कैटेगरी 40 वर्ष या फिर उससे कम के हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, किसी भी कैटेगरी से, ठीक, वे लोग अगर 40 से कम 35 वर्ष के हैं, बात समझ पा रहे हैं, ठीक। मीन्स यहाँ तक जहाँ तक आपका मैक्सिमम एज दिया गया था वैकेंसी के लिए, ठीक, अनरिजर्व के लिए भी यही एज, ठीक। इस कैटेगरी तक, इस एज तक आप लोग जो है फॉलो करते हैं नियम को, तो आप लोगों को जो है अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन यदि आपने एज रिलैक्सेशन ले लिया है, ठीक, 45 वर्ष के हैं आप जो है एससी कैटेगरी से, और 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन आपने फॉर्म भर दिया, 44 वर्ष के हैं, तो फिर आपको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में जो है नहीं रखा जाएगा, आपके मार्क कितने भी अच्छे हों। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये चीज़ें हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कुछ लोग ऐसा भी दे रहे हैं, और ऐसा जो है वहाँ पर विभाग के सदस्य भी बताए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर यदि बात करते हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है जिनके भी कास्ट सर्टिफिकेट में दिक्कतें हैं, मीन्स नहीं हो पा रहा है या फिर पुराने हैं, नया है, यदि नहीं मान्य होगा तो उनको जो है अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन देखिए ये अनरिजर्व कैटेगरी में तभी रखा जाएगा जब आप एज का रिलैक्सेशन को ना लिए हो, ठीक। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक। लेकिन यदि आपकी एज 35 वर्ष 40 के तक या फिर 40 से कम है तो ठीक, तो आप लोग जो है कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को 100% श्योरिटी के साथ जो है अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। और ये चीज़ें हम 100% श्योरिटी के साथ बता रहे हैं। जो अनरिजर्व कैटेगरी है और ओबीसी की जो कैटेगरी है, दोनों के बीच में बहुत ही कम अंतर रहेगा मार्क का, ठीक। अनरिजर्व का जो मार्क रहेगा, कट ऑफ रहेगा, वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, लेकिन ओबीसी के आसपास ही रहेगा, क्योंकि ओबीसी के जो ज़्यादा कैंडिडेट है वही लोग ज़्यादा अनरिजर्व में जाएंगे, क्योंकि ओबीसी में ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो आप सबके लिए ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट थी कि एज रिलैक्सेशन से जो अभ्यर्थी लिए हैं उनको जो है नहीं रखा जाएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी नहीं लिए हैं उनको पास कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को जो है
आप लोगों को जो है रिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा। इसके लिए हमने सारी चीज़ें आपको एनालिसिस भी दिखाया प्लस मार्क भी दिखाए हैं। अब तक ये सारी चीज़ें हमने जो है आपको लगातार अपडेट देते आए हैं। दूसरा ये कि रीचेकिंग की बात करते हैं तो अपडेट जो अभी तक आ रहा है मिल रहा है वो सारी चीज़ें यही हो रही हैं कि आपका जो रीचेकिंग की बात है 6-7 हज़ार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका हमने जो है अपने हिसाब से बता रहे हैं, जो हमको एनालिसिस करने पर पता चला कि इतने अभ्यर्थियों का कम से कम जो है रीचेकिंग करनी है। सभी की रीचेकिंग की जाएगी। उसके बाद जो आप सभी को पता है कि जो एएनएम का सर्टिफिकेट लगा था, जो संविदा कर्मी थे उनका जो सर्टिफिकेट लगा था, आप सभी को पता है कि उसमें डिजिटली जो है बार कोड दिया गया था, क्यूआर कोड दिया गया था। तो उसको जो है स्कैन करने के बाद वहाँ पर सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि आप कितने वर्ष के जो है संविदा कर्मी है, कितना एक्सपीरियंस आपको है। उसी अकॉर्डिंग आप सभी को जो मार्क है वो दिया जाएगा। मार्क देने के बाद जैसे कि मान लीजिए आप सभी को पता है कि मार्क देने के बाद यदि मान लीजिए किसी संविदा कर्मी के 41 मार्क हैं और किसी के 42 मार्क हैं, किसी के 45 मार्क है, ठीक। मीन्स जोड़ने के बाद जो मार्क आ रहे हैं, ठीक। अब मान लीजिए 41 मार्क संविदा कर्मी के हैं, 42 मार्क जो है नॉर्मल कैंडिडेट जो फ्रेशर हैं उनके हैं, 45 मार्क मान लीजिए संविदा कर्मी है। तो सभी के मार्क को इक्वल किया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? सभी के मार्क को इक्वल किया जाएगा। उसमें ऐसा तब नहीं देखा जाएगा कि आप संविदा कर्मी हैं या फिर आप जो है फ्रेशर हैं। आपका मार्क फिर उसके बाद देखा जाएगा। आपने टोटल मार्क जो है 41 मार्क लाए हैं, संविदा मार्क जोड़ने के बाद और कोई कैंडिडेट फ्रेशर है 42 मार्क लाया, तो इस अकॉर्डिंग आपको जो है वरीयता नहीं दी जाएगी कि आपके मार्क कम है तब भी आपका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा भी नहीं, एक संविदा कर्मी को जो है रखा जाएगा मीन्स जो है इस आधार पर कि उन्होंने संविदा कर्मी के लिए जो है कार्य किया है, इस आधार पर रखा जाएगा, मार्क उनको दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक। और उसके बाद जो है सभी का मेरिट जो है मार्क के हिसाब से बनाई जाएगी और कट ऑफ फिक्स आपको लोगों को दिखाया जाएगा। उसी के आधार पर आपकी मेरिट लगेगी और लिस्ट जारी होगी। लिस्ट में सारे मार्क आपके सभी लोगों के जो है नाम इंगित होंगे और किस कैटेगरी से हैं वो भी चीज़ें वहाँ पर बताई होंगी। दूसरा ये कि आप सभी के मार्क जो है 9212 पदों के लिए एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी, जिनका जिनका सिलेक्शन है सभी को बता दिया जाएगा। हमारा प्रयास था कि हम आपको ये चीज़ें बताएं कि जनरल कैटेगरी जो है आप इसमें कब फाइट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत ही खुशखबरी है कि यदि आप लोग जो है 40 प्लस नहीं है और जो है आप जनरल में जो है कैटेगरी में फाइट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप क्योंकि आप सभी को पता है कि जो है ज़्यादा कंपटीशन इसमें रहने वाला नहीं है, ठीक। तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं सभी के। दूसरा ये कि रिजल्ट डेट आप सभी को पता है, हमने आपको पहले भी बताया कि 24-25 के तक जो है आपको जो है 24-25 तारीख को कुछ ना कुछ जो है अपडेट मिल जाएगा। जो अभी तक जो है कयास लगाए जा रहे हैं 24-25 तक कुछ ना कुछ इसका अपडेट दे दिया जाएगा। और ये चीज़ें हम आपको पहले भी बताते आ रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस पेड के आधार पर फिल की जाने वाली पहली वैकेंसी और विभाग इस पर जो है अपने एक्टिव मोड में है और जो है इसको जो है जल्द ही आपकी कराई जाएगी वैकेंसी को पूर्ण। सभी अभ्यर्थी आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमने कम्युनिटी टैब पर सारी चीज़ें उपलब्ध करेंगे। वहाँ पर आप जाकर ये सारी चीज़ें आप वैसे भी देख सकते हैं और वहाँ से भी जो है एक अपना एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो भी चीज़ें आपको ना समझ में, क्योंकि यहाँ पर देखिए कम्युनिटी टैब पर बहुत सारे ऐसे जो है आपको वोटिंग कराई जा रही है जहाँ से आप बहुत चीज़ें जो है समझ पाएंगे, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। प्लस उसके बाद जो है आप सभी को पता है कि लगातार हम इस चैनल पर अपडेट भी कर रहे हैं, तो आप उसके लिए जो है चैनल को एक बार सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक करने के बाद जो है फिर वहाँ पर आपको जो है आगे सभी जानकारियाँ आपको उपलब्ध कराई गई हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे जो है कोई भी कमेंट आपके पास हो तो कमेंट भी कर सकते हैं।